हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 11 अकाउंट का टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक यानी कि परचेज रिटर्न जर्नल सेम चीज होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर परचेज रिटर्न बुक होता क्या है। आपने इससे पहले जो है परचेज बुक के बारे में पढ़ लिया है, सेल्स बुक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक के बारे में, आखिर परचेज रिटर्न बुक क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी ज़रा देख लीजिएगा। उसमें भी कई वीडियोस के लिंक भी दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसको जरूर देखा करिए। हम बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक की। क्या होता है परचेज रिटर्न बुक? तो द बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज पर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। का मतलब इस बुक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जो भी परचेज किया जाता है ऑन द क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि जो भी क्रेडिट परचेज होता है, अगर उन क्रेडिट परचेज को जो है रिटर्न कर दिया जाए, अगर उनको रिटर्न कर दिया जाता है तो किए गए रिटर्न के लिए जो भी अकाउंट या जो भी रिटर्न किया जाता है, जो भी बुक रखा जाता है, उस बुक को जो है परचेज रिटर्न बुक किया जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेडिट परचेज जब बिजनेस की तरह किया जाता होगा तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो परचेज किया हुआ गुड्स होता है उसको वापस कर दिया जाता होगा। जब वापस कर दिए जाते होंगे तो बहुत सारे आइटम्स होंगे ऐसे में हर आइटम को जो है नॉर्मल जर्नल एंट्री जर्नल में करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी जिस तरह से परचेज बुक तैयार किया जाता है, सेल्स बुक तैयार कर दिया, उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक भी तैयार किया जाता है, जिसमें केवल और केवल परचेज रिटर्न से रिलेटेड एंट्रीज ही शामिल होती है। तो परचेज रिटर्न बुक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है। एट लास्ट बाद में उसको जाके जब टोटल ऑफ परचेज बुक बन जाता है एज ए टाइम ऑफ पीरियड 1 ईयर का होता है या 3 मंथ का होता है, जैसा भी पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है उस टोटल अमाउंट को जो है परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो परचेज रिटर्न अकाउंट तैयारी क्यों किया जाता है, क्या उनसे कारण हो जाते हैं कि परचेज को जो परचेज किया हुआ गुड्स होता है उसको रिटर्न करना पड़ता है, परचेज रिटर्न हो जाता है। तमाम कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो नहीं कर सकता, अगर ऑर्डर किया हुआ सामान अपने मन के मुताबिक नहीं होता, डिफेक्ट आता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो खरीदने वाला उसको वापस कर सकता है। इसके अलावा अगर जो सामान आता है, गुड्स होता है, वो खराब आता है, उसमें कुछ कमियां हैं, देन वापस हो सकती हैं। इसके अलावा वो सामान अगर टाइम पीरियड के अंदर नहीं आता है, विद इन जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर नहीं आ पाता है, तमाम कारण हो सकते हैं जिसके कारण में उसको वापस कर दिया जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं जो सामान ऑर्डर किया करते हैं वो अब यूज में नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होना है, उसके कारण भी सामान वापस कर दिया जाता है। एज वेल बिजनेस की अकॉर्डिंग अगर किसी भी तरह से कोई भी कारण से अगर माल को वापस कर दिया जाता है, किए गए वापस माल को वापस जिससे भी खरीदा गया उसको वापस कर दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको लिख के भी रखना पड़ेगा कि इतना सामान इस व्यक्ति को वापस खरीदा गया था, उसको वापस कर दिया गया है। तो परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न बुक इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि ताकि हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके। अब इसका जो सबसे मेन चीज है परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, तो किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पता होना चाहिए परचेज रिटर्न बुक का। तो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से आपने सेल्स बुक परचेज बुक पढ़ा था सेम उसी तरह से, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सबसे पहला जो कॉलम बनता है यहाँ पर वो बनता है डेट का। सबसे पहले जो है डेट का कॉलम बन जाएगा। डेट कॉलम के बाद बन जाएगा यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर्स जिससे खरीदा गया है, नेम ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स का नेम आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर आ जाता है डेबिट नोट। डेबिट इसको बोलते हैं डेबिट नोट नंबर। अब ये डेबिट नोट नंबर क्या है, इसमें क्या है, डेबिट नोट नंबर का मतलब होता है जिससे भी उधारी में माल खरीदा गया था, जिससे भी उधारी में माल गया था, खरीदा गया था, वो किस नंबर पे खरीदा वापस हो रहा है, वो कौन से नंबर में वापस हो रहा है, इसकी प्रॉपर एंट्री जिसके अंदर उसके एड्रेस, उसका नेम, उसका अमाउंट, उसकी प्राइस सब कुछ लिखा होता है, वो डेबिट नोट यहाँ पर चढ़ाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एलएफ के बाद आ जाएगा डिटेल्स जो अमाउंट का कॉलम है, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ये भी अमाउंट का कॉलम है।
तो ये जो प्रॉपर जो है परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक से यहाँ पर एक ही चीज ज्यादा है, डेबिट नोट का कॉलम आता है। परचेज नोट में डेबिट नोट नहीं डाला जाता क्योंकि वहां पर डायरेक्ट एंट्री होती है, लेकिन डेबिट नोट यहाँ पर इसलिए डाला जाता है कि परचेज में जो एंट्री होती है जिस नाम की बुक से, उसकी टोटल जो नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रॉपर जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें परचेज रिटर्न बुक जो है तैयार करना होता है। तो सही से फॉर्मेट को समझिए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर क्वेश्चन को किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। एग्जांपल जो है देखिए स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। 2016 के ट्रांजैक्शन है। जून 15 को रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णन एंड सन्स फॉर 2000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर दे रखा है 140। 20 जून को है रिटर्न गुड्स टू Gopal Sons for 5,000 rupees as the goods were not according to the sample, debit note number 141. 25 June alliance claim for Raghuveer Prasad on account of mistake in the invoice rupees 500, debit note number 145। तीन ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, इन ट्रांजेक्शन को आपको जो है परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करनी है। तो चलिए परचेज रिटर्न बुक देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के मैंने प्रॉपर जो फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया गया उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। डेट सप्लायर्स नेम यहाँ डालना है, डेबिट नोट है, एलएफआई डिटेल्स एंड टोटल। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, देखिए लिंक पे दिया हुआ, नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णन एंड सन्स। राधा कृष्णन एंड सन को दिया जा रहा है। डेट है 2016 जून 15। तो सबसे पहले हम डेट डाल देंगे यहाँ पर 2016 जून 16। किससे किया जा रहा है, राधा कृष्णन एंड सन्स। क्या आइटम है, आइटम है 2000 रुपीज का, गुड्स है 2000 रुपीज का है। तो डेबिट नोट है 140 रुपीज, सॉरी 140 उसका डेबिट नोट है, और 2000 रुपीज का माल जो है रिटर्न हो जा रहा है 2000 रुपीज। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो इसमें जो है हम जो है लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा गया है, ध्यान रखिएगा जब माल की वापसी होगी तब भी ट्रेड डिस्काउंट जो है लेस ही होगा। तो 2000 के 10% लेस होगा यानी 200। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1800 रुपीज का टोटल माल जो है वापस हो गया। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स। तो ये अमाउंट है आपका जून 20 का, गोपाल सन्स। तो गोपाल सन्स को जो रिटर्न किया गया है वो है 5000 रुपीज का, और इसका अकाउंट नोट है, डेबिट नोट है 141। तो ये 5000 का गुड्स जो है इसको रिटर्न होना है, और इसमें कोई किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। देन टोटल अमाउंट जो है हम यहाँ पर डाल देंगे 5000 रुपीज। इसके बाद थर्ड में रखा है जून 25। जून 25 का है अलायंस क्लेम फॉर रघुवीर प्रसाद। तो ये है रघुवीर प्रसाद। अब रघुवीर प्रसाद का जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 500 रुपीज का। तो इसका भी डेबिट नोट दे रखा है, देखिए डेबिट नोट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 145 का डेबिट नोट है, और ये है रुपीज 500 का। तो 500 हम यहाँ पर भी डाल देंगे। तो टोटल ऑफ अमाउंट जो है 500 का बनता है रघुवीर दास का। अब किसी भी तरह का कोई दूसरा यहाँ पर आइटम्स नहीं दे रखे हैं तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है, देखिए 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 5 7, ये आ रहा है 7300 रुपीज। तो 7300 रुपीज को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट यानी तो परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा, टोटल अमाउंट जो है वहां पर शो कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल में परचेज रिटर्न बुक बन के
तैयार हो जाता है। थैंक यू, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में।